मध्य प्रदेश में सिंधिया खेमे के 2 विधायक शिवराज की टीम में फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण आज दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। खबर है कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन और राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। बाकी चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी सरेंडर हो चुकी है। तो आज 2 मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक। बाकी 4 पद जो खाली है उसको लेकर असमंजस की स्थिति है। तुलसी सिलावट और राजपूत गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया के प्रेशर के आगे बीजेपी सरेंडर हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफीक शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्य न्यायाधीश सम्मान में भोज का आयोजन है। सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह आयोजन किया है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, एक तरफ 2 मंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं और दूसरी तरफ भोज रखा गया है मुख्यमंत्री निवास में। न्यायाधीश की भी नियुक्ति और न्यायाधीश का शपथ ग्रहण। देखिए, आज 2 बड़े कार्यक्रम हैं। आज मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम राजभवन में होना है और राजभवन में तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मोहम्मद रफीक को शपथ दिलाएंगी, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और कार्यक्रम राजभवन में दोपहर 12 बजे है। और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मान में एक भोज का आयोजन रखा है। मुख्यमंत्री निवास पर लंच का कार्यक्रम है। कई विशिष्ट अतिथियों को भी बुलावा दिया गया है। और इसके बाद जब दोपहर 12 बजे मोहम्मद रफीक शपथ ले लेंगे, इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण कार्यक्रम है जिसका इंतज़ार मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम लोगों को था। न सिर्फ बीजेपी के बल्कि कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। और फिलहाल आज जो 2 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जो 2 विधायक आज शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री पद की, वो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत हैं। और ये दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे मजबूत हाथ के तौर पर माने जाते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 25 दिन में 4 मुलाकातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ये दोनों ही विधायकों को मंत्री बनाने के लिए थी। कांग्रेस तो सीधा आरोप लगाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और यही नतीजा प्रेशर पॉलिटिक्स की ही वजह है कि सिर्फ मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है 2 लोगों के लिए हो रहा है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। कांग्रेस ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि ये दोनों ही मंत्री जो आज शपथ लेंगे, इन दोनों के विभाग भी वही होंगे जो कांग्रेस सरकार में थे। फिर कांग्रेस सरकार गिराने के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी यही जो मोटे ये मलाईदार विभाग हैं ये भी इन दोनों मंत्रियों के पास थे। और अब जब ये दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं मंत्रिमंडल में तो उसके बाद भी इनके पास यही विभाग रहेंगे। राजस्व और परिवहन ये ऐसे मलाईदार विभाग हैं, ये इनको मिलने जा रहे हैं दोनों ही मंत्रियों को। ऐसी खबरें भी हैं और कांग्रेस का भी सीधे तौर पर आरोप है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से भी कई सारे सीनियर मोस्ट एमएलएज हैं जो लगातार दावेदारी कर रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, शिवराज जी की टीम में काम करने के लिए। लेकिन उनको एक बार फिर कुछ दिनों का और इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि बीजेपी के भी लोग मानते हैं, जो सीनियर लीडरशिप है वो मानती है कि जो मंत्रिमंडल में 4 जगह जो बची है उसमें किनको एडजस्ट किया जाए ये मुश्किल है। और अगर किसी को एडजस्ट किया जाएगा और किसी को नहीं किया जाएगा तो उसकी नाराज़गी भारी पड़ सकती है। इसके पहले उपचुनाव थे तो उपचुनाव में संतुलन और समन्वय बनाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया। लेकिन अब जब उपचुनाव हो गया, सत्ता में वापस बीजेपी आ गई है, इसके बाद माना जा रहा था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन चूंकि गुटबाजी और तमाम तरीके की जो असंतुलन पार्टी के भीतर बन रहा था तो उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ दिनों तक होल्ड किया गया। फिलहाल दबाव में 2 लोगों को ज़रूर मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो सीनियर एमएलएज हैं उनको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद जब वी डी शर्मा सारी चीज़ें सुलझा लेंगे, सारी चीज़ें मान लेंगे, बातचीत हो जाएगी, समन्वय बन जाएगा, उसके बाद बाकी जो 4 पद हैं उनको भी भरा जाएगा। फिलहाल अगर मैं जिक्र करूं कौन कौन इस रेस में है तो सबसे पहले अजय विश्नोई हैं, गौरीशंकर बिसेन हैं,
6 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, शिवराज जी के साथ काम किया है, लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास। राजेंद्र शुक्ल हैं, वो भी शिवराज जी के साथ काम कर चुके हैं, मंत्री रहे। संजय पाठक हैं, वो भी शिवराज जी के साथ काम कर चुके हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं। और सबसे खास बात संजय पाठक की भी बात यहाँ पर सामने आती है, लेकिन फिलहाल जो 2 मंत्री आज बनने वाले हैं वो सिंधिया खेमे से हैं, जिनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।